भारतीय इतिहास में सिखों ने जितना बलिदान दिया, जितनी चीजें की, जितनी लड़ाइयां लड़ी, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। सिख गुरुओं की पहली पीढ़ी से लेकर अंतिम पीढ़ी तक सभी ने समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कई सिख गुरुओं को तो मुगलों ने काफी दर्दनाक मौत दी। किसी को गर्म तवे पर बिठाकर उन्हें मार डाला, तो किसी का सरेआम गला कटवा दिया। यहाँ तक कि सिख गुरु के बच्चों को भी मुगलों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो फिर वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी डर में मुगलों ने कुछ ऐसा किया था जिससे मानवता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको सिख धर्म की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक साका सरहिंद से परिचित कराऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वह घटना मुगल शासकों की दरिंदगी को प्रदर्शित करती है। यह घटना साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी जो 9 साल के थे और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी जो 7 साल के थे उनके साथ हुई थी, जिन्होंने अपनी दादी माँ को हौसला देते हुए कहा था, हम गुरु तेग बहादुर साहिब के पोते हैं, जालिमों का जुल्म हमें अपने धर्म से नहीं हिला सकता। और जब उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया तब उन्होंने जो बोले सो निहाल के नारे लगाए और इसी हौसले को देखते हुए मुगल शासकों ने 1704 में उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। लेकिन आपको बता दें, इस कहानी की शुरुआत 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही हो चुकी थी। दरअसल मुगलों के जुल्मों का सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को संत सिपाही बनाया था। खालसा फौज का निर्माण मासूम, बेसहारों और निर्दोषों का सहारा बनने के लिए किया गया, जिसके कारण लोगों का जीवन काफी आसान हो गया था और वे खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसके कारण मुगलों के जुल्मों की शिकायतों में कमी आई। लेकिन दूसरी ओर आनंदपुर साहिब, जहां गुरुजी अपना दरबार लगाते थे, वहां पर पहाड़ी राजपूतों के जुल्मों की शिकायत सामने आने लगी, जिसके बाद खालसा फौज ने पहाड़ी राजाओं से काफी लोगों को बचाया। राज्य में खालसा के हस्तक्षेप को पहाड़ी राजा सहन नहीं कर पाए, इसलिए पहाड़ी राजा मुगलों के साथ मिल गए। मुगलों ने कुछ राजपूत राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया और आनंदपुर साहिब का घेराव शुरू कर दिया। इन पहाड़ी राजाओं के भीतर बदले की भावना उनके राज्य में खालसा फौज के हस्तक्षेप से ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि उनके भीतर बदले की आग 1687 से ही दहक रही थी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें भंगाने के युद्ध में परास्त किया था। लेकिन आनंदपुर साहिब के घेराव के समय पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने गुरु साहिब के सामने झूठी कसम खाकर उनसे आनंदपुर साहिब छोड़ने को कहा। इन राजाओं ने यह विश्वास दिलाया कि वह किसी का किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेंगे। उस किले में रहने वाले लोगों ने भी जीवन रक्षा के लिए गुरुजी से आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने किला छोड़ दिया और निकल पड़े। आनंदपुर साहिब छोड़ने के पश्चात सरसा नदी पार करते समय पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने विश्वासघात करते हुए उन पर पीछे से हमला बोल दिया। माता गुजरी जी और 2 छोटे पोते गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ गए। सरसा नदी पार करते ही गुरु गोविंद सिंह जी पर दुश्मनों की सेना ने हमला बोल दिया। चमकौर साहब की गढ़ी के इस भयानक युद्ध में गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादों ने शहादत प्राप्त की। साहिबजादे अजित सिंह को 17 वर्ष एवं साहिबजादे जुझार सिंह को 14 वर्ष की आयु में गुरुजी ने अपने हाथों से शस्त्र सजाकर मृत्यु का वरण करने के लिए भेजा। वहीं बिछड़ने के बाद गुरुजी की रसोइया माता गुजरी जी और उनके छोटे साहिबजादों को अपने साथ अपने घर ले आई। इस दौरान मुगल शासक ने ऐलान किया कि जो गुरु गोविंद सिंह जी या उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड़वाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में रसोइये ने माता गुजरी जी और साहिबजादे को गिरफ्तार करा दिया। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तारी के बाद सरहिंद के नवाब वजीर खां के समक्ष पेश किया गया। उन्हें एक ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया गया और फिर माता गुजरी जी व साहिबजादों पर मुकदमा चलाते हुए काजी को बुलाया गया और पूछा गया कि इन बच्चों को क्या सजा दी जाए। काजी ने कहा कि कुरान के मुताबिक छोटे बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। वहीं नवाब के करीबी सुच्चानंद ने कहा कि बच्चों, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो बाहर जाकर क्या करोगे? साथ ही यह भी झूठ बोला कि तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी मारे गए हैं। इस पर साहिबजादों ने एक कड़क आवाज में कहा, हम बाहर जाकर अपने पिताजी की तरह फौज तैयार कर जुल्म के खिलाफ डट कर लड़ेंगे। साहिबजादों के इस अंदाज को देखकर सुच्चानंद हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि इन बच्चों को जीवित छोड़ने की गलती न की जाए। ये आम बच्चे नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। बड़े होकर आपके लिए ही बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे। इसके बाद वजीर खान ने साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म जारी कर दिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। इस घटना को इतिहास की सबसे क्रूरतम घटना मानी जाती है। इसे ही साका सरहिंद के नाम से भी जाना गया। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।